अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। भाई रमज़ान की तैयारी तो सभी के यहाँ करीब करीब हो गई है, हमारी भी हो गई है। तो चलिए आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या बनाया है इस रमज़ान, और आपके साथ शेयर करूँगी मैं एक ख़ास रेसिपी, होम मेड डेट रेसिपी। घर पे खजूर आप कैसे बनाएं, इसे आप इंस्टेंट एनर्जी डेट्स भी कह सकते हैं, खाते ही ताकत देगा। इफ्तारी में खाएं या सहूर में। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपके साथ एक एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप सहूर में ले लीजिए तो पूरे दिन प्यास की शिद्दत नहीं होगी और एक ताकत बनाए रखेगा। ये है आलमंड पाउडर। तो आलमंड को छील लीजिएगा। छीलना बहुत मुश्किल होता है, कई बार मैंने शेयर किया है कि पानी उबालना है, स्टोव ऑफ करना है, उसके बाद डाल देना है बादाम और 1 मिनट के लिए पानी में चलाना है। उसके बाद फटाफट ये छिल जाएगा। अब ये छिल जाए तो इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में नहीं रहा है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रहा है। तो छिलका निकालने के बाद इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जब ठंडा हो जाए तो इसका फ़ाइन सा पाउडर बनाना है। और ये ½ kg बादाम है। ½ kg बादाम में आप 1 कटोरी भर के डालिए इलायची, 40 से 50 दाने, और इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो इसके साथ शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने शुगर नहीं ऐड किया है, क्योंकि अगर आपको विदाउट शुगर पीना है तो बस दूध में घोल के पी लीजिए, या फिर आप शहद, जागेरी पाउडर या ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने बिना शुगर के ही पीस लिया है इसको। फ्रिज में तो आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, भुना हुआ है तो बाहर भी रख सकते हैं 1 महीने, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसका आप बादाम का शरबत भी बना सकते हैं। तो बादाम का शरबत कैसे बनाते हैं, बादाम को दूध में कैसे आप पिएंगे, इसका मैंने वीडियो पहले भी डाला है, इसका लिंक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में। तो ये हेल्दी सा आलमंड पाउडर रेडी हो गया, फटाफट 10 मिनट में हो जाता है। अब यहाँ पे टैपियोका चिप्स बनना है, क्योंकि रोज़े में जो है एक क्रेविंग होती है चटपटा खाने का थोड़ा। तो बच्चे बाहर से लेस चिप्स वगैरह लाते हैं आलू का, तो आप टैपियोका चिप्स बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने टैपियोका और आलू दोनों का चिप्स बनाया है। इसे यहाँ पे तो पिंड आलू कहते हैं। तो इसको बस अच्छे से धो के छील लेना है। छीलने के बाद इसे काट लेना है। एकदम शार्प चिप्स कटर लीजिएगा, या फिर छुरी से भी काट सकते हैं, थोड़ा हार्ड होता है काटने में। और बस जैसे आलू का चिप्स बनता है वैसे ही बनेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि उबलते पानी में जब इसको डालेंगे, नमक मिले पानी में, तो इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जैसे आलू का चिप्स हम उबलते पानी में डालने के बाद बस एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल जैसे ही आता है तो छान के निकाल लेते हैं, नहीं तो चिप्स जो है टूट जाएगा। पकेगा जितना ज़्यादा आलू भी तो बहुत अच्छा होता है, उतना ज़्यादा ही खिल कर आता है, लेकिन चूर होने लगता है। तो ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं करना है। लेकिन ये टैपियोका जो है, पिंड आलू का जो चिप्स मैं बना रही हूँ, इधर पिंड आलू कहते हैं, तो ये आप जितनी देर चाहे उतनी देर गला सकते हैं, 4 से 5 मिनट तक गला सकते हैं। थोड़ा हार्ड रहेगा, अच्छा से गला हुआ रहेगा, तभी जब इसे हम फ्राई करेंगे, या एयर फ्रायर में भी आप कर सकते हो, तो एकदम खिल कर आएगा, खस्ता होगा। तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसे गलाना है। तो यहाँ पे आलू का भी चिप्स बनाया मैंने। आलू को मैंने छीला नहीं है, बस अच्छे से धो लिया, नया वाला आलू था। काटते वक्त ध्यान रखना है कि जब जैसे ही काटें तो पानी में ही जाए, और उबलते पानी में जब जाए तो बस जैसे ही ये उबाल आ गया, बस अब छान के निकाल लेना है। आलू में ये ध्यान रखना है। इसको आप सूखे कपड़े पे बस फैला दीजिए। एक कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग हर चिप्स हो, ताकि सूखने के बाद अलग अलग रहे, टूटे नहीं, चूर नहीं हो। और इसे आप धूप में सुखाइए तो बेस्ट होगा। आप इसे बालकनी में डाल सकते हैं, फ़ैन के नीचे रूम में भी आप इसे डाल सकते हैं, बिल्कुल भी काला नहीं होगा। बस यही ध्यान रखना है कि जब काटें तो डायरेक्ट पानी में जाए। तो यहाँ पे ये आलू का चिप्स और टैपियोका चिप्स दोनों मैंने मिक्स कर दिया था सुखाते वक्त, क्योंकि इकट्ठे सब बन रहा था। तो ये चिप्स मैंने बना लिया, जो कि बहुत ही, ये तो बना करके आप सालों साल लग सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। रमज़ान के बहाने मैंने ये चिप्स भी बनाया। और यहाँ पे चने की दाल है, 2 kg चने की दाल है। इसको अच्छे से धोना है, धोने के बाद इसे सुखा लें तो इसका बेसन बन जाएगा। ऐसे तो बेसन आप मार्केट से भी जाकर ला सकते हो, लेकिन यही है कि रमज़ान में जब ये सब तैयारी होती है तो अच्छा फ़ील आता है, लगता है कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारी हो रही है, और प्योर चीज़ भी मिल जाती है। बस इसे धोना है, धो के सुखा लेना है धूप में अच्छी तरह से। जब सूख जाए तो इसे चक्की में पिसवा लीजिए एकदम बारीक। तो ये चने की दाल का प्योर सा बेसन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक रेसिपी
शेयर करूँगी होममेड डेट की रेसिपी, जो कि घर पे आप बना सकते हैं। ये डेट जो है खजूर, जो कि रोज़ा खोलने में डेली यूज़ होता है, और ये सुन्नत भी होगा, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये बनवाते थे, ख़ासकर अपने सहाबा लोगों के साथ शेयर करते थे। तो ये सुन्नत भी होगा रोज़ा खोलने में, और बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है, खाते ही एनर्जी देगा। घर में आपके अगर कोई ज़ईफ़ है तो ज़रूर ये बना लीजिएगा। ये खजूर ये इंस्टेंट एनर्जी है। इफ्तारी में तो आप खा ही सकते हो, सहरी में 2-4 खजूर हो, इसके साथ 1 गिलास गुनगुना दूध हो। तो यहाँ पे जी ये है जौ यानी बारले। तो मैंने बारले 250 ग्राम बारले लाया था। इसे अच्छे से धो लिया, 2-3 बार धोने के बाद इसे धूप में सुखा लेना है। चलिए अब शेयर करते हैं आपके साथ होममेड डेट रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, आधे घंटे में बन जाता है। लेकिन आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और ये शुगर फ्री है। तो ये हेल्दी सा खजूर बनाते हैं। इसके लिए लेंगे 250 ग्राम आलमंड बादाम। इसे ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे, मोटी तली के पैन में। इसे 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, इतना कि करारा सा खस्ता सा हो जाए इस तरह से। अब भुन जाए तो ठंडा हो जाए तो इसका फाइन सा पाउडर बनाना है। अब जो हमने लाया था जौ बारले, उसे धो करके सुखाया था, बहुत अच्छे से सूख गया है। इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पूरे दिन सुखाइएगा धूप में, या 4 से 5 घंटा, इतना कि अच्छे से सूख जाए। सूखना बहुत ज़रूरी है। सूख जाए तो इसे ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। अच्छे से रोस्ट हो गया है, भुना गया है। तो ठंडा करने के बाद इसका फाइन सा पाउडर बनाया है। तो ये 250 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, जैसे 1 केजी का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि चक्की में पिसवा लीजिए, क्योंकि एकदम पाउडर, एकदम फाइन पाउडर जैसे बेसन का रहता है वैसा होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम बारीक छलनी हमने लिया है, इसे छाना है। नहीं तो आप कपड़े से भी छान सकते हो, कि फाइन सा पाउडर हो, एकदम बारीक, जैसे आटा होता है वैसा होना चाहिए। तो मैंने 2 से 3 बार करके पीसा, तो लास्ट में दन्नी सा बच गया। तो इसको तलबीना बना लेंगे, या हलवा, दलिया, कुछ भी बना करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो मोटी दन्नी बच जाएगी। यहाँ पे आलमंड जो रोस्ट किया था, इसका भी पाउडर हमने बना लिया इसी जार में। और ये है खजूर, तो इसे धो लीजिएगा। धोने के बाद कट करके बीज निकाल लेना है, या बीज निकालने के बाद धो लीजिए, लेकिन धोइएगा ज़रूर, ताकि खजूर जो है क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे हमने सारा बीज निकाल लिया है। 1 केजी खजूर में 250 ग्राम बारले आटा चाहिए, यानी जौ का आटा। अब इसको घी में भूनेंगे, जौ के आटा को जो हमने पाउडर बनाया है। तो 2 से 3 टीस्पून देसी घी डालना है, और इसमें जो बारले पाउडर हमने बनाया है, ध्यान रखिएगा बारीक होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए। इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए, गोल्डन हो जाए। और घी इसमें मैंने
बीच बीच में डाला, इतना डालना है कि इस तरह से गीला गीला हो जाए, टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए और लो फ्लेम पे भूनना है गोल्डन। जब ये भुना जाए तो इसी में मिक्स कर देंगे जो हमने बनाया है आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर, ये भी साथ में 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भी भून लेंगे ताकि आपस में सारा अच्छे से मिल जाए। अब फिर इसमें 4 से 5 टीस्पून एक सॉस पैन में मोटी तली का पैन लेंगे, घी डालेंगे, इसमें डालेंगे सारा जो खजूर का बीज हमने निकाल के रखा है, 1 केजी खजूर, और इसको चलाते हुए घी में फ्राई करेंगे तो खजूर अपने आप ही गल जाएगा। अगर खजूर नहीं गले, हार्ड रहे, तो आपको चाहिए फाइन साइज़ का पेस्ट, तो आप मिक्सर जार में पीस सकते हैं। लेकिन खजूर नॉर्मली जो है लो फ्लेम पे आप इस तरह से, मैंने जैसे लकड़ी का चम्मच भी यूज़ किया था, तो चलाते चलाते आप देख रहे हो कितना अच्छा सा ये पेस्ट जैसा बन गया, एकदम घुल सा गया। खजूर घुल जाता है नॉर्मली, लेकिन फ्लेम रखिएगा लो, मोटी तली का पैन लीजिएगा ताकि चिपके जले नहीं। जब पैन इस तरह से छोड़ने लगे, भूनते रहना है। अच्छी एक्सरसाइज होगी हाथ की आपके और यहाँ पे इलायची पाउडर मैंने बनाया है चीनी के साथ, तो 2 टीस्पून भर के 8 से 10 इलायची का पाउडर डाल देना है। इलायची जो कि प्याज की शिद्दत को कम करता है, मुंह से जो स्मेल आता है वो भी कम होगा, तो इलायची ज़रूर यूज़ कीजिएगा रोज़े में। और अच्छे से जब ये खजूर भुन गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है, फ्लेम को आप चाहे तो इस दौरान लो कर दीजिए या स्टोव ऑफ कर दीजिए, और ये जो जौ का पाउडर भून के रखा था और बादाम का, इसमें मिक्स करना है। थोड़ा भारी लगेगा, थोड़ा हेवी लगेगा, तो ताकत के साथ इसे भूनना है और इसी बहाने अपने मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस दौरान अभी आप स्टोव ऑन कर सकते हैं और लो फ्लेम रखना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 5 से 6 मिनट तक मिक्स कीजिएगा, इस तरह से मिक्स हो जाए तो बस इतना घी वगैरह गया हुआ है, बस फटाफट ये बनेगा। आप चाहें तो इसके अंदर बादाम या खजूर रोस्टेड डाल सकते हैं, नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें बादाम वगैरह गया, बहुत ही पावरफुल एनर्जी ये बनेगा खजूर। तो ये होममेड खजूर रेडी है। ये आप अगर आपने इफ्तारी में ले लिया रोज़ा खोलते वक्त, तो क्या कहना, खाते ही ताकत देगा। जैसे ये खाकर पानी पिएंगे तो आपको अंदर से फील होगा ताकत। और अगर आपने सहूर में कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है आपको, तो ये 2 खजूर खा लीजिए, 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए, बस इतना काफ़ी है। तो ये खजूर अगर आपके घर में ज़ईफ़ है या बच्चे रोज़ा रखते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो ज़रूर बना लीजिएगा। खजूर के साथ साथ इसमें जो जौ गया हुआ है, जौ जो है खाते ही एनर्जी पैदा करता है। जौ का सत्तू हम पीते हैं, धूप से आते हैं तो, ताकि प्यास की शिद्दत तो कम करे और पेट भी भरता है। तो ये होममेड खजूर आप ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। बस ये जो है जौ धोकर जो सूखने में जो टाइम लगेगा, एक बार धो के डाल दीजिए, सूख जाए तो बस भूनना है, आधे घंटे में ये बन जाएगा। तो ये बनाकर आप रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए, महीनों ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में के बाहर रखिए, अच्छे से भुना हुआ है, फ्रिज में तो आप सालों रख सकते हैं। तो ये होममेड खजूर रेडी हो गया है। तो ये आप इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ासकर जब घर में आपके कोई ज़ईफ़ है और छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि आप अपना फेवरेट कोई फ्रूट कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हो बहुत आसानी से। जैसे ये स्ट्रॉबेरी है, इसे फ्रिज में ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, अपने आप ही गलना शुरू हो जाता है। तो बस आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा, धोने के बाद इसे कट करके फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ करके आप इसे एयरटाइट डब्बे में या जिप लॉक बैग में रख दीजिए स्टोर करके। जब भी दिल करे स्ट्रॉबेरी शेक पीने का या स्ट्रॉबेरी जूस पीने का, बस निकालना है फ्रीज़ किया हुआ स्ट्रॉबेरी और इसे पीसना है, ग्राइंड करना है चीनी के साथ। और एक बार पिस जाए तो इसमें दूध ऐड कर लीजिए, अगर दूध नहीं चाहिए तो पानी ऐड करके जूस बना लीजिए। तो ये आप आसानी से फ्रीज़ करके रख सकते हो, फ्रीज़र में तो सालों साल ये फ्रीज़ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी को धोया, छोटा छोटा टुकड़ा कट किया है और एक ट्रे में रख लेना है। पहले फ्रीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, फ्रीज़ करने के बाद एकदम आइस जैसा हो जाएगा तो आप इसे फ्रीज़ करके रख लीजिए। तो ये मैं शेक के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ। थोड़ा मैं इसको स्टोर करूँगी
शुगर के साथ जो अगर फ्रीज़र में जगह आपके नहीं है, नॉर्मली रमज़ान में बहुत सारी तैयारी होती है तो इतना ज़्यादा स्टोरेज का जगह नहीं मिलता है, तो आप इसको बस धोना है, धो करके छोटा छोटा टुकड़ा कट करिए और कांच का जार लीजिए, कांच के जार में डाल दीजिए। इतना बस मेज़रमेंट ये है कि कांच का जार 3 हिस्सा जो है स्ट्रॉबेरी से भरा होना चाहिए, उसके बाद जो हिस्सा बच जाए चीनी से भर दीजिए। भर करके इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन रख दीजिए, बाहर नहीं रखना, 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखिए। अपने आप ही चीनी मेल्ट हो जाए, शेक कर करके आप चाहे तो छान के निकाल करके रख लीजिए। जब भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेमनेड पीने का दिल करे या स्ट्रॉबेरी का शरबत पीने का दिल करे तो आप बना कर पी लीजिए, क्योंकि एक जैसा शरबत पीते पीते ना जैसा भी बहुत गर्मी, ख़ासकर मैसूर में तो काफ़ी गर्मी हो रही है, रूह अफ़ज़ा या कोई सा भी आप पीते हो तो फ्लेवर दिल करता है कि अलग अलग फ्लेवर का पिएँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाइए। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कैसे इसका लेमनेड बनाते हैं। तो थोड़ा तो मैंने फ्रीज़ कर लिया 2 डब्बा, और 2 डब्बा को मैंने कट किया, कट करके जार में भर लिया। 3 हिस्सा भरना है जार में, और इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर की जगह पे आप अगर आप शुगर पसंद नहीं करते हो तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं होगी बस, लेकिन डालना ज़रूर है क्योंकि इसको ख़राब नहीं हो तो जो कि फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, तो चीनी या ब्राउन शुगर कुछ भी ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जार जो है स्ट्रॉबेरी को इस तरह से स्टोर किया है। आप इस तरह से अपना फेवरेट कोई भी फ्रूट्स इस तरह से आप रख सकते हो। तो इस तरह से भी आप स्टोर करके रख सकते हो। अगर फ्रीज़र में जगह कम है तो फ्रिज में स्टोर करके इस तरह से रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रिज में ही रखिएगा, फ्रिज के बाहर नहीं रखिएगा। अब चलिए कुछ चिकन रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसे कैसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, मैरिनेट करके। बस इसे निकालना है और पकाना है, झटपट बनेगा। ये सारी जो तैयारी है उन लोगों के लिए ख़ास कर है जो जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास टाइम कम रहता है। तो ये सारी तैयारी करके अगर रखें तो बहुत आसानी से जो रमज़ान गुजरेगा और इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा और आपको एक सुकून सा रहेगा कि हमारे पास ये तैयारी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लेग पीस और विंग्स पीस लिया है, क्योंकि हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लॉलीपॉप भी बना सकते हो, कबाब भी फ्राई करके खा सकते हैं, या आप तंदूरी चिकन ही बना सकते हैं। तो पहले नींबू और नमक के साथ मैरिनेट करके छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये सारा मसाला जो कि मैंने मेंशन कर दिया है, सारा मसाला डालना है। कबाब मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा। चिकन को कॉर्नफ्लावर से कोट कर देंगे तो करारा सा बनेगा, और इसको लॉलीपॉप की तरह, कबाब की तरह खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप मसाला अच्छे से लगाना है, तेल ज़रूर डालिएगा, अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। ऑयल भी हमने डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देना है और बस जिप लॉक बैग में डाल देना है सारा। इस तरह से जिप लॉक बैग में जो है कम से कम स्पेस लेता है, और जब भी दिल करे आपको खाने का तो बस बैग निकालिए और फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए या एयर फ्राई कर लीजिए, या फिर इसे आप ऐसे ही पैन में पका के भी खा सकते हैं। तो ये तंदूरी चिकन कबाब रेडी हो गया है, बस अब निकालना है और पकाना है। अब यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है बोनलेस, इसमें 1 से 2 टीस्पून नमक डालना है, लेमन जूस डालना है 1 लेमन का। इसे भी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें 2 तरह से मैं बनाऊँगी, पेरी पेरी चिकन बनाऊँगी और शावरमा चिकन का। मसाला मैरिनेट कर रखेंगे, पकाएंगे नहीं। आप चाहें तो पका कर भी रख सकते हैं, लेकिन ये रेडी रहेगा तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब दिल करेगा जो खाने का, या शावरमा बनाने का दिल कर रहा है, बस निकालना है चिकन का पैकेट और बस रेडी सब कुछ है, तो फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे पेरी पेरी चिकन के लिए मसाला रेडी हो रहा है। तो धनिया, सौंफ, ज़ीरा, लहसुन, इसमें 1 से 2 लहसुन लेना है छिला हुआ, कश्मीरी लाल मिर्च लेना है, दालचीनी पाउडर। पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। सूखा हुआ पुदीना मैंने लिया है, आप चाहें तो फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं, भून लेंगे तो अच्छे सा टेस्ट आएगा इसका। तो जैसे हमने अभी फ्रेश लिया है, धनिया की पत्ती, इन सबको भूनना है। काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा लेना है, 1 से 1.5 टीस्पून। तो ½ केजी बोनलेस चिकन है,
तो इसका मसाला है। ज़्यादा आप बनाइएगा तो ज़्यादा कर लीजिएगा, कम बनाइएगा तो कम कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सूखा मसाला, क्योंकि मैंने पहले ही ढेर सारा मसाला पीस लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स, चाट मसाला, थोड़ा चिकन मसाला और थोड़ा सा ही लाल मिर्च डाला है तीखा वाला। ये सारा कश्मीरी लाल मिर्च के साथ जो ड्राई रोस्ट हमने किया था वो मसाला पीसना है, बिना पानी के पीसना है। अब इसमें तेल 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी जिप लॉक बैग में रख देंगे। बस जब भी दिल करे पैकेट निकालिए और बनाइए, कोई झंझट नहीं, ना मसाला का ना तेल का, कोई झंझट करना ही नहीं है। इस तरह से आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। और जिप लॉक बैग से बहुत कम ही स्पेस लेता है। तो एक तरह का चिकन खाने का, एक तरह की चीज़ खा के दिल भर जाता है, तो ये अलग अलग तरह से आप तरह तरह से बना करके रख सकते हैं। तो ये पेरी पेरी चिकन हमने स्टोर कर लिया। और यहाँ पे जी तैयारी हो रही है शावरमा चिकन की। तो शावरमा चिकन के लिए चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, तो हाफ केजी चिकन हमने 2 जगह ले लिया। एक बार पेरी पेरी चिकन बना लिया और इसमें भी जो जो मसाले हमने डाले हैं सब मेंशन कर दूँगी। ये है सोया सॉस, चिकन मसाला लेना है, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये चिकन मसाला सारा डालना है। इसमें भी थोड़ा सा ½ टीस्पून सिरका डालेंगे। सिरका डालने से ख़राब भी एक तो नहीं होगा और जायका भी बहुत खिल कर आता है। ज़रूर डाल दीजिएगा, चाहे तो 1/4 चम्मच ही डाल दीजिएगा। हमने नींबू भी डाला है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसका आप बोटी कबाब बना के खा लीजिए। जब भी दिल करे फ्राई करने का, शावरमा बनाना हो तो शावरमा बना लीजिए, या फिर पिज़्ज़ा पॉकेट बनाना है, या पिज़्ज़ा पे भी चिकन पिज़्ज़ा बनाना है, तो इसके लिए भी आप ये शावरमा चिकन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी दिल करे आप बस पैकेट निकालिए और बनाइए, बनाकर खाइए। इस तरह से फ्रीज़ करके आप रख लीजिए तो बहुत आसानी से ज़िंदगी कटेगी। इस पे आप चाहे तो लिख करके चिपका दीजिए क्या क्या बहुत सारा चीज़ आप स्टोर करके रखे हैं, तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भी मेंशन कर दिया था। तो ये है पेरी पेरी चिकन, शावरमा चिकन और चिकन लॉलीपॉप कह लीजिए, या तंदूरी चिकन। तो ये सब इसे फ्रीज़ करके रख लीजिएगा, फ्रीज़र में डाल दीजिए। डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठाना है, फ्रीज़र में डाल देना है। तो जब भी दिल करे नॉनवेज खाने का, या जैसे कुछ कोई तैयारी नहीं है, बाहर से आप आए हो, लग रहा क्या बनाना है, बस ये पैकेट निकालिए और इसे पैन में डालिए, और या आप माइक्रोवेव में इसे ग्रिल भी कर सकते हो। ग्रिल करके खा लीजिए, बहुत ही ज़ायकेदार सा ये चिकन रेडी होगा। अगर थोड़ी सी तैयारी रहे तो आसानी से रमज़ान गुजरेगा। तो ये चिकन आप फ्रीज़ करके ज़रूर रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, बहुत आसानी से रमज़ान गुजरेगा। और ये चिकन जो है आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये किया हुआ है, मैरिनेट किया हुआ, तो बस बना के अगर दिल करे आपको बिरयानी खाने का तो बिरयानी बना लीजिए। तो जैसे भी दिल करे वैसे खाइए। ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है तो आप ये मैरिनेट करके चिकन रख सकते हो और इसे फ्रीज़र में ही रखिएगा। अब चलिए आपके साथ जो शेयर करूँगी ये है नान। कई लोग, ये ख़ास कर उनके लिए है जो लोग अकेले हैं। तंदूरी पराठा बना कर आप रख लीजिए। जब भी दिल करे खाने का तो बस फटाफट बनाइए, या फिर आप बना लीजिए पिज़्ज़ा बेस बना लीजिए, या आप बना लीजिए शावरमा के लिए पिटा ब्रेड बना कर रख लीजिए, या क्रंची पिटा ब्रेड बनाना है तो पतला पतला बना कर रख लीजिए। तो बस खाली गुनगुना दूध लेना है, 1 करछुल भर के, जो कि 100 ग्राम के करीब चीनी है, तो 1 केजी मैदा के लिए है ये। तो थोड़ा मीठा आपको पसंद है तो आप जैसे 150 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं। एक बार ये ईस्ट इस तरह से एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पे ईस्ट मैंने लिया है 1.25 टीस्पून, जैसे कि 1 चम्मच लिया और 1/4 चम्मच लिया है। और ये 1 केजी से थोड़ा कम ही मैदा है। यहाँ पे हमने डाला है नमक 1 टीस्पून से थोड़ा कम। कलौंजी हमने डाला है क्योंकि कलौंजी पिटा ब्रेड में नहीं जाता है, लेकिन आप घर पे बनाते हो तो वही है कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। कलौंजी से जो है मैदा बहुत आसानी से पचता है और एक बहुत ही जायकेदार सा टेस्ट आता है इसमें, ख़ासकर जो चीज़ बेक होती है। तो ज़रूर मैदा का कोई चीज़ बना रहे हैं तो ज़रूर आप डाला कीजिए कलौंजी, यानी मंगरेला। उससे तो एक तो
बहुत आसानी से मैदा पचेगा। और कलौंजी अपने आप में ही बहुत ही हेल्दी स्पाइस है, इसे यूज़ किया कीजिए। अचार बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा तेल जाता है, जो आसानी से नहीं पचता, उसमें कलौंजी ज़रूर डाला कीजिए। इस तरह से एकदम चिपचिपा सा आटा गूंदना है, गीला गीला सा, तेल लगाकर इसे ढक देना है 1 से 2 घंटे के लिए। ठंडी का मौसम है तो 4 से 5 घंटा भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से कि फर्मेंट हो। इस तरह से आप देख रहे हो बहुत अच्छे से जो है ईस्ट एक्टिवेट हुई, ईस्ट ने अपना पूरा काम किया है। अब थोड़ा तेल इसके ऊपर लगाएंगे। तेल इसलिए लगाएंगे कि हाथ में चिपके नहीं। 1 केजी में जो है 100 ml तक तेल जा सकता है, तो थोड़ा गूंदने में डालना है, बाकी ऊपर से 1 से 2 चम्मच तेल जाएगा। और इसको अच्छे से इसका सारा एयर निकाल लेना है। एक बार गूंद लेंगे, मुक्की मार मार के गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है, हाथ में चिपके नहीं। अब इसका लोई बना लेंगे। तो मैं इसमें 3 तरह की चीज़ें बना रही हूँ। एक तो पराठा बना करके रखूँगी मैं सहूर के लिए, ख़ासकर सहूर में कभी आप लेट उठें। और ये सारी जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ उनके लिए जो लोग अकेले रहते हैं या जॉब करते हैं या जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो ये बना करके आप रख लीजिए तो बहुत आसानी से रमज़ान गुजरेगा। 2-3 तरह से बना लीजिए। पिज़्ज़ा के लिए तो बनाना होगा तो थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग होती है इसके बनाने का तरीका, लेकिन आटा एक जैसा ही गूंद कर आप बना सकते हो। और जैसे आपको अगर बनाना है शावरमा ब्रेड तो छोटा छोटा लोई लेना है, थोड़ा पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना है तो थोड़ा बड़ा लोई लेना है, 2 रोटी के बराबर। इसके ऊपर मैंने थोड़ा आटा ब्रूक दिया और छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद आप देख रहे हो फिर से डबल ये हो गया है। अब क्या करना है कि बस चकला बेलन लेना है और इसको बेलते जाना है। हाई फ्लेम पे सेक लेंगे। आप इसे सेमी कुक कीजिएगा, ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ताकि इतना छोड़िएगा कि जब खाना हो तो बस निकालना है फ्रीज़र से, और तेल या मक्खन घी कुछ भी लगाकर या कुछ भी ना लगाकर आप इसे सेक लीजिएगा। तो जैसे पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए बस ये करना है कि एक फोक लेना है, इस तरह से थोड़ा चारों तरफ चुभा देंगे। इससे क्या होगा कि रोटी फूलेगी नहीं, पिज़्ज़ा ब्रेड को फूलना नहीं चाहिए, इसीलिए फोक से होल कर लेते हैं। अब तवा गरम है, तवा गरम पे डालना है, 30 सेकंड के बाद पलट देंगे, फिर 30 से 40 सेकंड पका लेंगे। बस ये पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी है। और ये निकालते जाएंगे, फटाफट बन जाएगा, आधे घंटे में ये सारा बन जाएगा। तो इस तरह से पिज़्ज़ा ब्रेड बना कर रख लीजिए, जो कि पिटा ब्रेड के जैसा हो गया। और ये जो है मैंने शावरमा ब्रेड बना लिया, क्योंकि शावरमा के लिए हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है। तो शावरमा ब्रेड बनाने के लिए क्या करना है कि ये रोटी को छेद नहीं करना है, पतली पतली रोटी बनाना है, इस तरह से फूल जाए। ये फूली हुई रहेगी तो आप इसके अंदर, जैसे बच्चे शौक से खाते हैं, बस निकालना है, गरम करना है, और इसका जो पॉकेट जैसा बनता है बीच से कट किया। आप इस तरह से फूली फूली रोटी रहेगी तो बस बीच से कट करना है, और इसके अंदर कोई भी फिलिंग आप कर सकते हो, जो आपका फेवरेट हो, या आपके बच्चों का फेवरेट हो, या आप जिसके लिए बना रहे हो उनका फेवरेट हो। जैसे बहुत सारी सब्जियां लेना है, उसे हल्का सा बस फ्राई कर लीजिएगा। चिकन या पनीर, कोई भी चीज़ हल्का मसाला दे करके, नमक दे करके, और सॉस टमाटो केचप वगैरह डाल लीजिए, और डाल करके बस इस ब्रेड में फिल कर लीजिए। बच्चे को भी खाएंगे शौक़ से, और आप इफ्तारी के वक्त इसे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सहूर में। यहाँ पे बन रहा है तंदूरी पराठा, ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही जायकेदार, एकदम लुई चुई सा पराठा बनेगा, मुंह में जाके घुल जाएगा, क्योंकि इसमें ईस्ट गया हुआ है तो एकदम सॉफ्ट आटा है। तो बस घी, बटर और मैदे का घोल लगाना है, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले तो साड़ी की चुन्नट की तरह करना है। पराठा कैसे बनाते हैं लच्छेदार, कई बार मैंने शेयर किया है, तो सबका लिंक डाल दूँगी, आप चाहें तो वो सब वीडियो देख सकते हैं, हमारा पुराना वीडियो। तो यहाँ पे बस साड़ी की प्लेट जैसा बनाना है, लगाने के बाद मैदा ये, और फटाफट इसे बस बेल लेना है, जितना पतला हो सके, गरम गरम तवे पे डालना है। इसे भी आप सेमी कुक करके रख दीजिए, स्टोर करके जिप लॉक बैग में, और चाहें तो इसे आप हल्का हल्का तेल लगा के भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं भी ये खाने के लिए बना रहे हैं, अभी हम ये खाएंगे, इसलिए अच्छे से मैंने पका लिया है। आपको स्टोर करना है तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, क्योंकि जब गर्म करते वक्त भी पकेगा तो जल जाएगा, इसीलिए कम पकाते हैं, कच्चा भी नहीं रहे और पूरी तरह से एकदम सिका हुआ नहीं हो। अब इन सबको स्टोर कैसे करना है, स्टोर करना है जिप लॉक बैग में। ठंडा हो जाए तो ठंडा कर लीजिएगा, ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में से डालना है, एयर सारा रिलीज़ कर लीजिएगा हाथ से दबा दबा कर, और बस इसे फ्रीज़र में
रख लीजिए, या फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखिएगा तो महीनों रहेगा, फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए रह सकता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया था ये शावरमा ब्रेड, तो इस तरह से, या मैंने इस पर्पज़ से बनाया है कि बच्चों के लिए जो वेजिटेबल पॉकेट्स बनता है या चिकन पॉकेट बनता है वो भी बना सकते हैं। तो एक बार में आप 6 से 7-8 पराठा, या ये पतली पतली बनी हुई तो 7 से 8 पैक हो जाएगा जिपलॉक बैग में। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख लीजिए। कैसी लगी ये वीडियो, आपको अच्छी लगी है आप तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और ज़रूर ये छोटी मोटी तैयारी करके रखिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अकेले हैं, जॉब करने वाले, या ये हम भी कर रहे हैं। तो क्या है कि जब कभी भी इमरजेंसी में या वक्त नहीं है तो अफ्तारी या सहूर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी तैयारी रहती है। तो सबसे बड़ी बात है ये तैयारी होती है तो आपको फ़ील आता है रमज़ान का, कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आ गया है, अच्छा लगता है। बच्चे भी हमसे सीखते हैं कि रमज़ान आता है तो तैयारी होती है ये सारी। तो ये रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, नेकी का महीना है। जितना हो सके इबादत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नेक काम कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिए। और अगले व्लॉग में ये खजूर की रेसिपी शेयर करूँगी। खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।